जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं अपने और एक वो कैफ सेशन को, जिसमें हम लोग 1 सेकेंड कर रहे होंगे अपने इंडिया 2021 के एंटोनिम्स। इंडिया 2021 के सिनोनिम हम लोग पिछले वाली वीडियो में कर चुके हैं, और ये रहे सिनोनिम अपने सिनोनिम 2021 के सिनोनिम हो चुके। एंटोनिम पे अब आ जाते हैं नाउ। ये रहा है। ओके, उसके पहले कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ कुछ रिमाइंडर पहले ये है कि अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट इसी वीडियो पर आए हो तो एक छोटू सा रिमाइंडर है कि यहाँ पर आई बटन पे आपको एक अभी सजेशन आएगा जिसमें आप बता सकते हो, या फिर आप वहाँ पर उस पर क्लिक करके पहले तो जो इसके PYQ सीरीज की ये फिफ्थ क्लास है, बाकी के 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट, इन पार्ट्स को भी जरूर वॉच करें, और उसके बाद इस पर हम लोग डायरेक्ट आते हैं। क्योंकि आपको उसके वो सब वीडियोस जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला सीजन कितना इजी है। वो क्या है, पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब रिपीटेटिव मोड है, हमेशा नहीं, पर हाँ मोस्ट ऑफ द जो वर्ड होते हैं वो रिपीट होते हैं। ऐसा थोड़ा सा यूपीएससी ने अपना नेचर बना रखा है कि हर चीज को एक वक्त के बाद वो रिपीट करेंगे, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, और चाहे वो फिर जीएस ही क्यों ना हो। ओके, जीके भी। चलो। हम्म, हम्म, बस इतना ही था। और थोड़ा सा एक चीज ये भी है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, है ना। इट विल बूस्ट द सेशन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, चलो चलते हैं। और अगर अच्छा लगे तो सेशन को शेयर भी कर देना विथ योर फ्रेंड्स, दे विल गेट आल्सो द रिलीवेंट थिंग। ओके, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ अ बॉय। जो कि यूपीएससी ने पकड़ी और इंडिया 2021 में पकड़ा दी, किसे? एस्पायरेंट्स को, कि सॉल्व करो। उसमें एक वर्ड आता है, वो वर्ड वो वर्ड है अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव को हमको क्या बताना, एंटोनिम बताना है। तो भाई देखो, इसका वर्ड का अगर एंटोनिम नहीं आता ना तो भाई सच में सोचने वाली बात है दोबारा। अट्रैक्टिव का उल्टा क्या होगा? अट्रैक्टिव का मतलब होता है जिसे हम पसंद करें, जो कैसा हो, कैप्टिवेटिव हो। 1 सेकेंड। ओके, जो कैसा हो, कैप्टिवेटिव हो। कैप्टिवेटिव का मतलब जो अपनी तरफ ल्यूर करता हो। ल्यूर का मतलब आकर्षित करता हो। ओके, अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिपल्सिव, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अननेचुरल क्या हो जाएगा? कल एक वर्ड होता है नेचुरल। अननेचुरल का मतलब जो हमारा कैसा हो, इनऑर्गेनिक हो, जो नेचुरल ना हो। या फिर हम लोग इसी को क्या बोल देंगे, इसी को एक वर्ड और बोल सकते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। अब भाई नेचुरल नहीं है तो फिर किसने बनाया होगा? इंसानों ने बनाया होगा, है ना। ओके, तो ये भी नहीं होगा। मॉडर्न तो सभी पता, नॉर्मल वर्ड है। और डिसअप्रूविंग का मतलब क्या होता? डिस अप्रूव का मतलब डिसएग्री करना उस चीज से। ओके, चलो अगला चलते हैं। अगला वर्ड है बाउंडलेस। बाउंडलेस, द स्काई इज बाउंडलेस। द स्काई से एक चीज याद आई जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। देखो, ये क्वेश्चन हंसना नहीं, बट ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा तो हम भी पूछ रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो, और वहां पर ये भी बता सकते हो कि आपको सेशन कैसा लगा। कोई अगर इम्प्रूवमेंट सजेशन हो, वेरी मच
एक्सेप्टेबल है वो सजेशन आपका। ओके चलिए, तो हम लोग बताना बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब क्या होता है? देखो, बाउंड, बाउंड का मतलब पहरेदारी, फिनाइट या फिर एक फिक्स। और लेस का मतलब नहीं है, मतलब उसके पास आसपास पहरेदारी नहीं, मतलब खुला है पूरा। तो मतलब जितना भी फैल सके उतना फैलेगा, मतलब कोई लिमिट ना हो, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? अनलिमिटेड बोल सकते हैं। जिसे हम बोल सकते हैं इनफिनाइट, जिसकी कोई फिनाइट है ना, डेफिनिट ना हो, जो इनडेफिनिट बोल सकते हैं उसे हम लोग, इनडेफिनिट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गए इसके। अब अगला आता, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर के लिए हाई तो होगा नहीं, हाई का मतलब ऊपर, अप, है ना। वास्ट, वास्ट तो होगा नहीं, वास्ट का मतलब होता है एक्सपेंस करना, जो कि यही होता। बड़ा होना, बड़ा होना, वास्ट होना, इन लार्ज होना, इन लार्ज होना, ठीक है। जियांट, है ना। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक्सपेंड होना सिनोनिम है आपस में। फिनाइट हो जाएगा, फिनाइट का मतलब फिक्स, लिमिटेड, लिमिटेड हो, जो फिक्स हो। बाउंड हो, बाउंडेड हो, जिसकी एक डेफिनेट हो। फिक्स एक वैल्यू हो, यानी फिक्स एक लिमिटेशन हो। बाउंड, बाउंडेड हो। ओके, तो बाउंडलेस का उल्टा फिनाइट हो जाएगा। चलें आगे, चलिए लिखते जाओ इन्हें। ओके चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? द स्काई इज क्लियर टुडे। द स्काई इज क्लियर टुडे, तो क्लियर का बताना है। तो क्लियर का मतलब, जो हम लोग साफ दिखे, मतलब ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब भी क्लियर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब भी क्लियर होता है, साफ दिखाई देता है, जिसमें जो चीजें क्लियर होती हैं, नॉट हेजी और बाकी चीजें। तो ब्राइट, ब्राइट तो होगा नहीं, ब्राइट का मतलब शाइनी, ये होगा नहीं। ओपेक, ओपेक का मतलब जिसके आर पार दिखे ना, जिसके आस पार दिखे ना, जिसे एम्बिगुअस जिसे बोलते हैं। एम्बिगुअस का मतलब भी क्लियर मीनिंग ना होना। क्लाउडलेस तो कोई सीन ही नहीं है, और ब्लू का मतलब तो कोई सीन ही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों के पास, आई हैव अ फैसिनेशन फॉर डीप वाटर्स। ओके, डीप का बताना है। तो चलिए पहले तो हम एक वर्ड बता देते, वाटर्स। इस वाटर्स का मतलब है वो जो झील होती है ना, वो झरने जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दिमाग से बिल्कुल, वो या फिर वाटर्स का एक मतलब ये भी होता है कि कलेक्शन ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर जहाँ पे कलेक्ट रहता ना, बहुत सारा वाटर हो, उसे बोलते हैं वाटर्स। ओके, झील, झरने, है ना। और लेक टाइप का, लेक, पोंड। ओके, ठीक है। डीप का मतलब क्या होता है? तो डीप का हम बता चुके बहुत बार। डीप का मतलब होता था, जिसमें हम लोगों ने पास्ट में एक वर्ड हम लोगों ने किया था पास्ट में, है ना, जिसका उल्टा हम लोगों ने सुपरफिशियल दिया था। सैलो भी हमने वहां पर एक बताया था, याद हो शायद, थर्ड लेक्चर में था, है ना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सैलो। ठीक, सैलो का मतलब सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर। लाइट तो होगा नहीं, लाइट का मतलब हल्का, हल्के सेंस में भी आता है, एक लाइट हल्के में भी आता है, और एक लाइट रोशनी के सेंस में भी आता है, तो दोनों होता है। ओके, डेंजरस का मतलब तो फैटल होता है, लीथल, फैटल, फैटल का मतलब खतरनाक, हार्मफुल, हार्मफुल। ओके, और डार्क का मतलब तो नहीं होगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है माई बॉस हैज बीन टू जेनरस। अब ये भी वर्ड हम लोग कर चुके हैं, बताओ जेनरस का बताना है। तो जेनरस वर्ड हम लोग कर नहीं चुके? वन सेकेंड, ये क्या हो गया? ओके, जेनरस वर्ड अभी हम लोग कर चुके हैं बहुत बार। जेनरस का मतलब क्या होता है? जो काइंड होता है लोगों के प्रति, है ना। गिवर, गिवर का मतलब जो दान देता रहता है, काइंड होता है। मैग्नामिटी जिसके अंदर होती है। ओके, आगे चलते हैं। तो इसका उल्टा क्या उल्टा करना है? तो स्टिंजी, स्टिंजी सही हो जाएगा। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, माइजर। क्लोज फिस्टेड। ओके, क्लोज फिस्टेड भी बोलते हैं इसे,
चलिए, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। रफ तो होगा नहीं, रफ का मतलब क्या होता है? कोर्स, अनइवन, है ना, बहुत बार बताया। अनइवन, क्रूड, है क्रूड, रफ, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हो, एक ना हो। अच्छा, एक कोर्स से हमें याद आया, हॉर्स, HOARSE, वो HORSE वाला नहीं, HOARSE वाला। इसका मतलब होता कैकोफोनिक, कैकोफोनिक मतलब होता गंदी आवाज, बहुत कर्कश आवाज, बहुत बेकार आवाज, है ना, वो खर खर की आवाज जो आती है, वो वाली बैड नॉइस। बैड नॉइस, जिसे हम लोग बोलते हैं मेल ओक्वेंट, मेलोक्वेंट भी बोलते हैं इसको। ओके, इविल और हॉस्टाइल तो सिनोनिम है, तो ये भी नहीं होंगे। इनका मतलब भी होता है जो बैड बिहेवियर करे, बैड बिहेव्ड, डिसरिस्पेक्ट भी करने का सेंस आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो रिपीट हो रहे हैं। आप देखो प्लेंटी वर्ड हम लोगों ने किया नहीं है क्या? द स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। प्लेंटी का मतलब बहुत सारा, मतलब कि इनफ, भर भर के चीजें दे रखी हैं, इनफ। और एबंडेंस, एबंडेंस, इनंडेशन, इनंडेट, इनंडेट, है ना। ओपुलेंट, ओपुलेंट का मतलब होता है रिच, जो होते हैं बहुत सारा उनके पास पैसा होता है। ओके, रिच भी लिख सकते हैं इसमें। तो अगलीनेस तो वो नहीं जाएगा, अगलीनेस का मतलब जो अच्छा नहीं दिखता या फिर भद्दा होता है। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी हमने बोला था एक वर्ड में, स्कार्सिटी, और जिस कमी होती है ना, इसका लैक, कमी। रफनेस तो पीछे किया था। और ड्राई, ड्राई का बता सकते, ड्राईनेस नहीं, ड्राई का अकेले बता रहे। ड्राई का मतलब तो सूखा, मतलब पार्च्ड। ये वर्ड इंडिया 2022 में भी आया है। पार्च का मतलब सूखा। ओके, इनफर्टाइल, जो सूखा होगा वहां पर फर्टाइल तो होगा नहीं। फीकंड बोलते हैं उसको, फीकंड। स्टेराइल, स्टेराइल, ओके, बंजर जमीन जिसे बोलते हैं, फीकंड। ओके, चलिए, नॉट फ्रूटफुल भी बोल सकते हो उसको। अब आता है ये देखो, भी कल ही किया था, इंडस्ट्रियस, बताए थे बहुत सारे, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, है ना, एसिडुअस, हार्ड वर्किंग। चलिए, तो ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन, तो वो कैसा है? मेहनती। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मेहनती होता है, मेहनती। ओके, तो मेहनती का मतलब एक्टिव नहीं, प्रोडक्टिव नहीं। लेजी, हाँ, लेजी का मतलब जो स्लोथ हो, स्लोथ, स्लोथ का मतलब आलसी जो होता है। ओके, डिसलॉयल नहीं, डिसलॉयल का मतलब क्या होता है? जो ट्रेटर होता है, ट्रेटर होता है वो डिसलॉयल्टी दिखाता है। जिस पे भरोसा ना कर सके। अनफेथफुल बोल सकते हैं उसको हम लोग, फेथफुल, फेथलेस भी बोल सकते हैं। प्रोडक्टिव का मतलब फ्रूटफुल, फ्रूटफुल। ओके, जिससे हम, एक होता है यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब अच्छा रिजल्ट देने वाला, या फिर अच्छी क्रॉप जहाँ पे होती है, जहाँ पे अच्छा आउटकम आता है ना। और एक्टिव का मतलब तो कॉन्शियस होता है, अवेयर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड हम लोगों के पास है। देखिए, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको वॉइस लो लग रही हो, मेरा गला खराब है जुकाम की वजह से। ओके, प्लांट्स ग्रो इन एबंडेंस, एबंडेंस का तो हम लोग कर चुके हैं, प्लेंटी, बाउंटी, है ना, ऐसे वर्ड कर चुके हैं। सरप्लस, बहुत वर्ड हमने लिखा है, अगर आप लिखोगे तो बहुत वर्ड हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका एंटोनिम बताएं तो ग्रो का मतलब होता है उगना, बड़ा होना, है ना, एक्स्ट्रा होना। थ्राइवल का मतलब होता है कम होना, लेस। थ्राइवल का मतलब होता है ड्राई हो जाना, सूख जाना, है ना, सिकुड़ जाना। तो यही हमारा सही आंसर हो जाए। स्टेच का मतलब तो खींच कर बड़ा कर देना, वो भी सही, ये तो मतलब इसका सिनोनिम हो गया। स्प्रेड का मतलब फैलना, इनलार्ज होना।
और इनलार्ज तो अभी ये लिखा ही है, तो ये भी सिनोनिम है, नॉट एंटोनिम। एक्सपेंड होना, वास्ट ऊपर बताए थे ना अभी। चलिए ये इनलार्ज, वास्ट। चलिए अगला क्या है हम लोगों के पास, सी रेयरली कम्स हियर। अब रेयरली का बताना है। देखो ये तो सभी पता है, रेयर केस में कहते हैं ना, रेयर केस में ये बहुत कम चांस होते हैं, तो रेयरली का मतलब बहुत कम। बहुत हिंदी में लिखने वाले थे क्या, हम इंग्लिश में, हिंदी में। बहुत कम, बहुत कम है ना, बिल्कुल ना के बराबर। वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून मतलब कि ईद का चांद जो है ना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सी अब रियली मतलब बहुत कम, तो सेल्डम का मतलब भी होता कम, ना मतलब थोड़ा थोड़ा कम, है ना। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। नेवर का मतलब कभी नहीं, इसका तो सेंस ही नहीं बनना, नेवर का मतलब कभी नहीं। ऑलवेज तो इसका एंटोनिम है, ये आपस में एंटोनिम है, तो ये होगा नहीं, हमेशा नहीं। बहुत कम का मतलब ज्यादा आने लगा, हमेशा बहुत कम का मतलब होता कभी नहीं का मतलब हमेशा, बट बहुत कम का मतलब अक्सर कर, तो अक्सर कर का मतलब होता फ्रिक्वेंट। फ्रिक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। ओके चलो, इसमें क्या, इसमें तो मान लो हमें नहीं लगता कोई डाउट हो, ये याद रखना, वन इन ब्लू मून। आगे चलते, आखिरी क्वेश्चन हम लोग पास है, जो कि हम लोग, हमने आपको एक वर्ड हमने बताया भी था, क्रूक्ड वर्ड, और वो हमें नहीं पता था, आगे पूछा भी गया हो, शायद हमें याद भी हो। ऐसे वर्ड यार नॉर्मल होते हैं, इतने भी कोई कठिन नहीं पूछते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, सी इज रादर क्रूक्ड वुमन। अब क्रूक्ड का हमने क्या बताया था, झुका हुआ, जो ये टेढ़ा होता है ना, टेढ़ा होता था, जो अनइवन होता था, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था वो भी आता था, और जो बातें घुमा फिरा के कहता था, टेढ़ा आदमी कैसे वो होता। तो पोलाइट तो होगा नहीं, पोलाइट का मतलब तो काइंड होता है ना, सिंपैथी होती, सिंपैथी वाला आदमी होता है ना, जनरस आदमी होता है पोलाइट आदमी। एक हम लोग बोलते हैं डिसेंट बंदा, और जनरस तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, है ना। स्टेट बोर्ड फॉरवर्ड, अब ये घुमा फिरा के बातें कर रहा है, इसका एक हम लोग कह सकते हैं बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब वही जलेबी की तरह घुमा घुमा कर बातें करना, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ना आना, और वो हमें भी नहीं पसंद है। चलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब सीधे मुंह पे बात करना, और हैप्पी तो होगा नहीं, हैप्पी का मतलब ब्लिस। ब्लिस, चीयरफुल, जोवियल, है ना, जॉली, ये जी है। चलिए, अरे वाही है। चलिए आई होप आज के सेशन में हम लोग इतने रखते हैं, और आज के हम लोगों के वर्ड पूरे हो गए हैं 10। और कर लिए, फिर 2020 में जो आए थे एंटोनिम्स उनको हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो ये रहा आज का आपका सेशन नंबर 5, और आई होप आपने सभी चीज़ें लिखी होंगी, कुछ नई चीज़ें सीखी भी होंगी, और यहाँ से आप अपनी कॉपी में भी बहुत सारी चीज़ें लिख चुके होंगे। अगर लिख चुके हो और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ ये हमारे जो भी 18 से 20 मिनट्स हुए हैं ये हमारे फ्रूटफुल रहे हैं अभी तक के लिए, तो डू सब्सक्राइब द चैनल यार, है ना। इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी, एंड अपनी फैमिली बड़ी हो रही है। सेकेंड काम, यू कैन शेयर द सेशन। ओके, और तीसरा काम, लाइक भी कर सकते हो यार। ओके आज अच्छा थोड़ा बनाना लाइक का ओके चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार। एक मिनट हम इसको पहले रंग तो लें। ओ, हो, हो। चीजें अच्छी लगती है, इसको छोटा करना चाहिए। ओके, यू ऑल कैन गो नाउ। मुझे कर लेने दो। ओके ओके ओके। भाई दबे एक चीज हाँ बताना चाह रहे थे कि हमने प्लेलिस्ट बना रखी है इस पूरी सीरीज की, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, एक बार चेकआउट कर सकते हो।
उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक इंग्लिश पीवाई की सीरीज मिलेगी, उसको आप एक बार चेकआउट जरूर करना। वहाँ पर मैथ की भी है, साइंस की भी है, उनको भी देख लेना, वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेंगी। ये ओके, नाउ इट इज लुकिंग गुड। इधर का थोड़ा सही कर देते हैं हम। दैट्स ग्रेट, 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 एंड नाउ इट इज ग्रेट। ठीक, अब सही है। इसको भी कर देंगे। हाँ, ये अच्छा नहीं बनता। ओके चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। और सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर भी कर दो थोड़ा सा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।